आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के बाज़ अजला में कल शब बारिश हुई, जबकि इतवार की सुबह शहर हैदराबाद के इलाकों कुकटपल्ली, कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबौली, रायदुर्गम, जीडीमेटला, खुतबुल्लापुर, कोमपल्ली, दुंडीगल के साथ साथ पुराने शहर के बाज़ इलाकों में बारिश हुई। दोबाक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महबूबाबाद ज़िले के कुत्तागुड़म में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई। नलगुंडा, नागर कर्नूल, जोगुलंबा, गदवाल, वनपर्ती, महबूबनगर, नारायणपेट, विखाराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, सिद्दीपेट, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मुलुक, जयशंकर, भोपालपल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला अजला के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं। रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम से मोहतात व चौकन्ना रहने की अपील की है। आज इतवार को रियासत के मुतअद्दिद मकामात पर शदीद बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। महकमे मौसमियात ने भी रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को रियासत भर में सरकारी मिशनरी को इस खुसूस में हाई अलर्ट पर रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने ज़िले कलेक्टर्स, एसपीज़ और पुलिस कमिश्नरान को सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने तमाम ओहदेदारान को अपने मुताल्लिक़ा मकामात पर रहते हुए सूरत हाल का जायज़ा लेने और दरकार राहतकारी इक़दामात करने की हिदायत दी। शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल के पैदा होने के इम्कानात के पेश नज़र वज़ीर आला ने आवाम से भी आइंदा 2 दिनों के लिए चौकन्ना रहने की अपील की। हैदराबाद के पुराने शहर के हुसैनियलम इलाके में एक मकान मुनहदिम होने से एक ही ख़ानदान के 2 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश की वजह से पुराना मकान गिर गया। मकान के नीचे 7 अफराद फंस गए थे, जिन्हें ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। 2 ख़वातीन इलाज के दौरान दम तोड़ गईं। 5 दीगर अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 42 साला परवीन बेगम और 18 साला अनीस बेगम की दौरान इलाज मौत हो गई, जबकि ज़ख्मियों में 54 साला मोहम्मद खान, 28 साला अजमत खान, 24 साला फराह बेगम, 2 साला हुसैन खान और 4 माह का शीरख्वार बच्चा भी शामिल है। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश में एक पुराना मकान गिरने के बाद 7 अफराद मलबे में फंस गए। इतला मिलने के बाद फायर फाइटर्स ने मलबे से उन्हें निकाल लिया। इमदादी कार्रवाई में NDRF, फायर और पुलिस एहलकार शामिल थे। अरे नहीं शॉप नहीं जा मैं मालूम ना थोड़ा हिम्मत करके मुमताज खान साहब, महमूद खादिर दोनों करीब पेश हुआ। अरे भाई तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के इजलास के पेश नज़र स्पीकर असेंबली और काउंसिल के चेयरमैन ने असेंबली के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो इजलास में शिरकत करने वाले अरकान असेंबली व काउंसिल असेंबली के स्टाफ, मीडिया के नुमाइंदों, पुलिस के जवानों का कोरोना टेस्ट करवाएं। रियासती असेंबली का इजलास 13 और 14 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाला है, जिसके पेश नज़र स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुखेंदर रेड्डी ने असेंबली के सेक्रेटरी नरसिम्हा चार्युलू को हिदायत दी है कि वो दोनों ऐवानों के अहाते में कोरोना की जांच का सेंटर कायम करें और वहां अरकान और दीगर ओहदेदारों के कोरोना टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के अलामात पाए जाने या ना पाए जाने पर भी इजलास में शरीक होने वाले हर फर्द को टेस्ट कराना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों के अहाते में 12 अक्टूबर पीर की दोपहर 2 बजे से कोरोना टेस्ट सेंटर में टेस्ट का अमल शुरू किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,75,41,094 हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 10,78,500
599 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 70,53,806 हो गया है, जबकि 1,08,334 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,12,063 हो गई है, जबकि 1,222 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ 1,717 नए मामला सामने आए थे और 5 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 25,713 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में अब तक 1,85,128 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस का हुकूमत ने हिम्मत के साथ मुकाबला किया है, जिसके नतीजे में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कमी देखी जा रही है। वज़ीर सेहत ने आज 108 एम्बुलेंस मुलाजिमीन के दूसरे सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद से मुसलसिल 7 माह से 108 के मुलाजिमीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें इस दौरान अपने ख़ानदान से भी दूर रहना पड़ रहा है। 108 एम्बुलेंस की खिदमत न सिर्फ आम मरीजों बल्कि कोरोना के मरीजों को भी फराहम की जा रही हैं, जिस पर साबिक में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी 108 सर्विसेज के मुलाजिमीन का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद कई खानगी दवाखाने बंद हो गए, लेकिन सरकारी दवाखानों में मरीजों की खिदमत जारी हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हैदराबाद में कोरोना का पहला केस दर्ज हुआ था, उस वक्त सारी दुनिया में इस मोजी मर्ज से अवाम खाइफ थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने काफ़ी हिम्मत के साथ इस वायरस पर काबू पाने के इक़दाम किए, जिसमें काफ़ी हद तक हुकूमत को कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान भी चीफ मिनिस्टर ने सियासी वाबस्तगी को बालाए ताक रखते हुए कोरोना से निपटने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कॉर्पोरेट तर्ज की सहूलतें सरकारी दवाखानों में फराहम करते हुए कोरोना के मरीजों का इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि 108 सर्विस किसी खानगी इदारे की जानिब से नहीं चलाई जा रही है, बल्कि सरकारी पैसों से उसे चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इदारे में काम करने वाले मुलाजिमीन के औकात में कमी लाने, तनख्वाहों में इजाफा, EPF की सहूलत व दीगर उमूर पर बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि 108 सर्विसेज में काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 5 माह से हलचल मचाने वाले और महकमे जंगलात के अहदेदारों के साथ आंख मिचोली का खेल खेलने वाले तेंदुए को कल शब कामयाबी के साथ पकड़ लिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस की मदद से महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इस जंगली जानवर को पकड़ने की कामयाब कार्रवाई की। महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से रखे गए एक पिंजरे में ये तेंदुआ फंस गया, जिसने गुज़िश्ता रोज़ 2 गाय के बछड़ों को हलाक किया था। ये तेंदुआ वाटर लैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब, जहां वो 1 माह कबल नजर आया था, हफ्ते को महकमे जंगलात के अहदेदारों की टीम ने वाल्मीत्री और उसके अतराफ के इलाकों के करीब पिंजरे रखे थे। इसमें से एक पिंजरे में वो फंस गया। महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे और उसको नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल करने की कोशिशें शुरू कर दी, जहां इसको जंगल में छोड़ने का फैसला लिए जाने से पहले चंद दिन रखा जाएगा। ये तेंदुआ सबसे पहले जारिया साल 14 मई को राजेंद्र नगर में नजर आया था, जिसके बाद इस इलाके के अवाम में बेचैनी और सनसनी देखी जा रही थी। इसके बाद से ही वो महकमे जंगलात के अहदेदारों से आंख मुचौली का खेल खेलता रहा। वो कभी राजेंद्र नगर ग्रे हॉर्न्स ट्रेनिंग सेंटर मोइनाबाद तो कभी अतराफ के इलाकों में नजर आता रहा। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान ये तेंदुआ कई मरतबा अतराफ के इलाकों में देखा गया, ताहम बिलाखिर अहदेदारों की कोशिश समर आवर साबित हुई और इस जंगली जानवर को पकड़ लिया गया। इसकी फुटेज कई मरतबा CCTV कैमरों में कैद हुई थी। इधर से करो, इधर से करो। लंबा बहुत लंबी है, तो नीचे जा रहा हूं, बहुत लंबी है। इससे एक कर गया डायरेक्ट प्लेस ले ये సార్ గారు జర్రా ఓకే బాబు పక్క జరగండి అమ్మా సార్ కొద్దిగా
ఒకటం అనేది మనకి మంచి గుడ్ న్యూస్. కాబట్టి ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ వెరిఫై చేస్తారు. మ్యాక్సిమం 99% అదే చిరుతపల్లి ఇక్కడ జరుగుతుంది. మనకు ట్రాప్ కెమెరాలో కూడా ఇంతకు ముందు చూసినప్పుడు కాబట్టి అక్కడున్న మనం ఫోటోస్ విలేజెస్ ప్రకారం సేమ్ అని తేలింది. మళ్ళీ ఇంకా మనం ఇంకా క్లోజ్గా వెరిఫై చేసి చేస్తాం. మ్యాక్సిమం 100% అదే చిరుతపల్లి, ఇక్కడ వేరేది ఏం లేదు. అదే ఇక్కడ గాయాలని కాదు, అది కేజీలో పెట్టడం వల్ల అటు ఇటు కొట్టుకోవటం వల్ల దానివల్ల అట్లా అయింది. కానీ దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జూకి తీసుకెళ్ళి డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో ఉంచుతాము. దాన్ని మంచి అది ఫిట్నెస్ అయిన తర్వాత అది ఎక్కడ అనేది మన పీసీసీఎఫ్ చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మన సీసీఎఫ్ మేడం గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం దాన్ని ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలో ఫారెస్ట్లో రిలీజ్ చేస్తాం. मुखालिफ सीए एहतजाज पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के 14 तुलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार के तुलबा शामिल हैं। ये एहतजाज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 21 फरवरी को किया गया था। 6 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तुलबा को नोटिसें जारी करते हुए उनसे जांच ओहदेदार के सामने हाजिर रहने की ख्वाहिश की गई है। लॉकडाउन की वजह से कई तुलबा अपने घरों को रवाना हो गए। पुलिस ने कहा कि उन तुलबा ने अपनी तकारीर के ज़रिए कैंपस के पुरअमन माहौल को मकदर करने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तुलबा ने पुलिस से इसराइली की इजाज़त नहीं ली थी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कश्मीरी तालिब इल्म हादिफ निसार जो अब अनंतनाग में है, उन्होंने कहा कि जारिया साल फरवरी में हुए एहतजाज की एफआईआर अब सामने आई है। हमें नहीं पता कि पुलिस अब क्यों नोटिसें जारी कर रही हैं। ताहम हम जांच एजेंसियों के साथ ताउन करेंगे और हम इस दौरान एफआईआर को कलअदम करार देने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू होने का मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर बराए ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि रियासत में ख़वातीन बिलखुसूस लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसके नतीजे में रियासत में गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में साल 2019 में 1000 लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की आबादी 950 तक पहुँच गई है, जबकि ये शरह 2017 में हर 1000 लड़कों में 925 लड़कियों की आबादी थी। बैनुल अक़वामी सतह पर आज लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने रियासत के ख़वातीन और लड़कियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 2015 जो दी है, इसके लिए वक्तन फ़ौक़तन टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो और आउटडोर मीडिया के ज़रिए शऊर बेदारी मुहिम पैदा की जा रही है। ग्राम सभा और मंडल सतह पर ख़वातीन के इजलास मुनक़िद करते हुए रहम मादर में जिन्स का पता चलाने के अमल को रोका जा रहा है। वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत के तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों से मुतासिर होकर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन व कारकुन टीआरएस में शामिल हो गए। उन्होंने आज सिद्दीपेट टाउन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों को टीआरएस में शामिल करने से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों को खंडवा पहनाकर टीआरएस में शामिल कर लिया। बाद अज़ा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि दुब्बा के असम्बली हल्के के अहम कायदीन मनोहर राव, नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन टीआरएस में शामिल हो गए हैं। इन कायदीन और कारकुनों की टीआरएस में शमूलियत की अहम वजह हुकूमत के तरक्याती काम है। गुज़िश्ता 6 साल से टीआरएस हुकूमत ने रियासत की हमाजहत तरक्की के इक़दाम किए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अवामी फलाह बहबूद के काम किए हैं, जिससे मुतासिर होकर आम आदमी टीआरएस में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुब्बा के असम्बली हल्के ज़मनी इंतखाब जैसा करीब आ रहा है, वैसे वैसे टीआरएस की ताकत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि ज़मनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि फार्मा सिटी के खिलाफ अवाम के हक में जद्दोजहद करेंगे। रंगारेड्डी जिले याचारा मंडल में किसान कांग्रेस फार्मा सिटी के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद अवाम को सिर्फ तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी के एहतजाज में अगर गोलियां भी चलेंगी तो वो उनके सीने से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी के नाम पर अवाम से ज़बरदस्ती अराजियाँ छीन ली जा रही हैं। चोटुप्पल में 1-2 कंपनियों के क़याम से वहाँ की अवाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी से सारा इलाका आलूदा हो जाएगा। फार्मा सिटी के नाम पर लाखों रुपए लूटने का मंसूबा है। कोमटिरेड्डी ने कहा कि LRS के नाम पर अवाम से 5 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का निशाना KCR ने रखा है। कोमटिरेड्डी ने कहा कि 3000 एकड़ पर फार्मा सिटी कायम करने का ऐलान करते हुए उस 20,000 एकड़ अराजी तक तोसी दी जा रही है। हुकूमत चोर रास्ते से ये फार्मा सिटी कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी का संग बुनियाद रखा गया तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। निज़ामाबाद मजालिस मकामी के काउंसिल नशिस्त के 9 अक्टूबर को रायदही हुई और वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान पीर के दिन होगा। इस सिलसिले में TRS की उम्मीदवार के कविता इतवार के दिन नामपल्ली में वाक़े दरगाह यूसुफैन पहुंचकर चादर गुल पेश किया और अपनी कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और मकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सरजमीन तेलंगाना की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबियना सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज तेलंगाना जागृति के प्रेसिडेंट कविता मैडम जी और तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब आज शहंशाह दक्कन यूसुफैन शरीफैन के पास आकर आपके पास दरबार में अर्जी लगाकर चादर चढ़ाकर और कविता मैडम ने यूसुफैन शरीफैन के दरबार में एक मिसाल रियासत बने। KCR साहब के CM KCR साहब के जो स्कीम्स आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एक मुजाहरा बने कहकर आपने आज यूसुफैन शरीफैन दरगाह में चादर चढ़ाकर और मन्नत मांगी। और साथ ही साथ में हम सब ने भी कविता मैडम जागृति ने कई बार हमारे तमाम कायदीन ने कई बार यहाँ आकर ज़ियारत की और मन्नत की कि आप हमारे तेलंगाना की हासिल करने में आप हमारी मदद कीजिए। और आज तेलंगाना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और तरक्की के लिए भी ख़ास तौर से दुआ की गई। मीडिया भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कविता मैडम के इलेक्शन के उससे पूरी गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट के मिलमेंट लोग यहाँ पे आ गए। शनि आलम में इन लोगों के TRS से अभी तक कोई नहीं कहा देंगे। सब जगह जाते हैं, दरगाह ही है। बारगाह में जो अकीदतमंद लोग आते हैं, बारगाह में अकीदतमंद लोग आप सुन लीजिए। यहाँ पर जो दरगाह में आए हैं, बारगाह में यहाँ जो अकीदतमंद होते हैं, हिंदू भाई भी यहाँ से अकीदत रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं। यहाँ खास तौर से ज़ियारत की गई, दुआ की गई। हमारी स्टेट की तरक्की में ये सब चीज़ें आते हैं। जहाँ भी मसाइल पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे मसाइल पैदा ना हो इसके लिए यहाँ पर दुआ की गई। रोज़ तेलंगाना कांग्रेस SC सेल की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मजालिम का शिकार 8 दलित मुतासरा ख़ानदानों को तलब करते हुए उन्हें मुनासिब इंसाफ दिलवाने के लिए
एक इजलास मुनक्किद किया गया। यह इजलास इंदिरा भवन में मुनक्किद हुआ, जिसमें पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार, साबिक मेंबर पार्लियामेंट मल्लू रवि, साबिक रुकने असेंबली के लक्ष्मण रेड्डी, प्रीतम रेड्डी और दूसरों ने मुतासरा दलित खानदानों से बातचीत की। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने भूपालपल्ली मंडल के मल्लाराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले रावेली राजा बाबू नामी दलित नौजवान के अरकान खानदान से बातचीत की, जिन्हें पीट कर हलाक कर दिया गया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में दलितों पर हर तरह के मजालिम हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और उनका कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस कानूनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खम्मम में अस्मत रेजी के बाद पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के वाक़े की मुतासरा लड़की के वालिद से बातचीत की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत में दलितों पर काफ़ी मजालिम के वाक़यात हो रहे हैं। केसीआर ने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, लेकिन समाज में 20% आबादी रखने वाले दलितों को कम से कम काबीना का ओहदा तक नहीं दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने अपने तबके के कई अफराद को अहम ओहदे दिए हैं। दलितों को वजारती ओहदा तो दूर, उन्हें ज़िंदा रहने नहीं दिया जा रहा है। दलितों का कत्ल किया जा रहा है और उन्हें खुदकशी पर मजबूर किया जा रहा है। है तेलंगाना राज्य में अनेक ऐसे संगठन हैं जहां दलितों को हरासमेंट हो रहा है, दलितों पे अट्रॉसिटी हो रहा है, दलितों को मार दिया जा रहा है। अब तेलंगाना राज्य उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा ये एससीज पे अट्रॉसिटी हो रहे हैं। हम आज उन्हें इतना ही अनाउंस किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी दलितों को मदद करेंगे और जो इंसिडेंट्स हुए उस सब इंसिडेंट्स में हम दलितों को लीगल हेल्प देंगे, उसके बच्चों के एजुकेशन देख लेंगे और उनका एम्प्लॉयमेंट करेंगे और फॉलो भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मम में जो लड़की के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहना है? खम्मम में जो इंसिडेंट हुआ, हम बहुत दुख के साथ उनके फादर को यहाँ बुलाया था, जिनसे भी बात किया। हम पूरा उस लड़की के इलाज के बारे में कांग्रेस पार्टी भी हम जितना कर सकते हैं करेंगे और उनका फाइनेंशियल हेल्प भी किए हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य में केसीआर की मुख्यमंत्री होते हुए पता नहीं क्यों दलित और पिछड़े वर्गों के महिलाओं पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। दिस इज अ फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ केसीआर गवर्नमेंट। थैंक यू। हैदराबाद के मुशीराबाद के टीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली मुठा गोपाल और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के दरमियान तल्ख बहस और तकरार और धक्कम पेल हो गई। तफसीलात के बावजूद 2 दिन कबल हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश से मुशीराबाद में एक कॉम्प्लेक्स के सेलार में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। इसमें हाईकोर्ट में काम करने वाले राजकुमार का इंतकाल हो गया। सेलार में जमा पानी में बरखी रवा आ गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। यूथ कांग्रेस के कायदीन ने मुतवफ़ी के अहले खाना को इमदाद के लिए धरना दिया। इस दरमियान टीआरएस के रुकने असेंबली मुठा गोपाल वहां से गुजर रहे थे, जिन्हें कांग्रेस के कारकुनों ने घेर लिया और उन्हें मुतवफ़ी राजकुमार के घर ले जाकर उसके अफराद ख़ानदान को हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिलाने की मांग की। टीआरएस कारकुनों के वहां आ जाने से दोनों ग्रुप्स में तल्ख कलामी और झड़प हो गई और दोनों ग्रुप्स में हालात बिगड़ते देखकर रुकने असेंबली ने बातचीत के जरिए झगड़े को ख़त्म करवाया।
मऊ नवाजों ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडर व फर्टिलाइजर डीलर एम भीमेश्वर राव को हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में घर से घसीट कर निकालकर खानदान के सामने हलाक कर दिया। ये वाकया मुलुक ज़िले में पेश आया। माओइस्ट का एक ग्रुप जो हथियारों से लैस था राव के मकान पहुंचा और उनको बातचीत के बहाने घर से बाहर घसीट कर निकाला। माओइस्टों ने उनको नुकसान ना पहुंचाने के लिए उनके खानदान की जानिब से की गई अपीलों को भी नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि वो सिर्फ बात करने के लिए ही राव को ले जा रहे हैं। ताहम कुछ देर बाद उन माओइस्टों ने उनके खानदान के सामने उनको चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। टीआरएस लीडर की बीवी कुमारी ने कहा कि माओइस्टों के कदमों पर गिरकर उसने उसके शोहर को ना मारने की ख्वाहिश की। ताहम माओइस्ट ने उसके सामने ही उसके शोहर को हलाक कर दिया। इस जोड़े को 3 बच्चे हैं। माओइस्टों ने वहां पर एक नोट भी छोड़ा जिसमें कहा गया कि टीआरएस लीडर होने के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद से वो करीबी मौज़ूआत के लोगों में इख्तलाफात पैदा कर रहा है। इन माओइस्टों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों को ज़ायद कीमत पर खाद सप्लाई करता था। माओइस्टों ने इस पर कबायलियों को कर्ज देते हुए उनको धोखा देने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इंतबाह दिया कि ऐसा करने वाले अफराद का ऐसा ही अंजाम होगा। ఆయనే లేచాడు. లేచి ఎవరు అంటే నేను లేచాను. లేచి మాది ముత్తారు మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, డబ్బులు కావాలని అడిగారు. ఈ టైంలో డబ్బులు ఏంటి, ఇంత రాత్రి వచ్చి డబ్బులు అడుగుతున్నారు, నా దగ్గర డబ్బులు ఏమేం లేవు అంటే నువ్వు ఒకసారి బయటకు రా మాట్లాడాలన్నారు. మాట్లాడాలంటే ఈయనకు భయమే, మరి ఆదురు వచ్చేసి నాకు అసలు బాగాలేదు, వణుకొచ్చేస్తుంది, నేను ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడను, ఏదైనా ఉంటే రేపు పొద్దున్నరా. అందులో ఎవరో మరి లక్ష్మయ్య అయితే అన్నాడు. ఆయనకే తెలుసు, నాకేం తెలియదు ఆయన ఎవరో కూడా. నీకు నువ్వు ఉన్నావు కదా లక్ష్మయ్య, నువ్వు రా రేపు, నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను, ఇప్పుడైతే నేను బయటికి రాను, మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే వెళ్ళకంటే తలుపులు కొట్టేశారు. తలుపులు కొట్టి తుపాకులు ఇటోకలు పెట్టి తుపాకీ గురి పెడతా ఉంటే నేను వచ్చి ఆయనకు అడ్డుపడిపోయా. మొత్తానికి కాల్చొద్దు అని అడ్డుపడిపోయి బతిమాలతాను. నా దండం పెడతారు, అన్నాను ఏం చేయకండి, నేను అనాథన అయిపోతాను, నా పిల్లలు అనాథలు అయిపోతారు, కాళ్ళు పట్టుకుంటా, ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి, డబ్బులు కావాలంటే ఇస్తారు, మీరు అసలు చేయొద్దు, డబ్బులు అడిగేటోళ్ళు ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నా కానీ మీరు ముందు బయటికి రా, నేను మాట్లాడతాను అంటున్నాడు. బయటకు వస్తే చంపేస్తారేమో। हैदराबाद में 14 साल लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान बेगम बाज़ार में मुकीम है। इस ख़ानदान की 14 साल लड़की को पेट में दर्द की शिकायत पर उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तिब्बी मायनों में पता चला कि वो हामिला है। ये सुनते ही घर वालों की होश उड़ गए। इस लड़की को पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने कल बच्चे को जन्म दिया। फौरी तौर पर पता नहीं चल सका कि इस बच्चे का बाप कौन है और किसने ये हरकत की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के खिलाफ महाज खोल दिया है। वज़ीर आला रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को ख़त लिखकर जज की शिकायत की है और जज के खिलाफ मुतअद्दिद इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने अपने ख़त में कहा कि जज तेलुगुदेशम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और रियासत के साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी हैं। चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने तकलीफ़ और अजियत का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट जैसे इदारों को जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ये मुबैना कोशिशें किस तरह की जा रही हैं। ख़त में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में असर डाल रहे हैं। ख़त में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 दीगर जजों के नाम लिए गए हैं। इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन मुकदमात के इंतजामात में हाई कोर्ट के जजों के रोस्टर को मुतासिर किया जा रहा है, जो कि चंद्रबाबू नायडू और तेलुगुदेशम पार्टी के लिए अहम है। वज़ीर आला ने इन मामलात का हवाला दिया है और दस्तावेज़ात भी बतौर सबूत पेश किए हैं, जिनमें मुबैना तौर पर तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन के हक़ में फ़ैसले दिए गए हैं। इस तरह के फ़ैसले का भी तस्करा किया गया है जो पॉलिसी के महाज और चंद्रबाबू नायडू के दौर में मुबैना बदउनवानी की तहकीकात में हुकूमत के काम में रखना अंदाजी करता है। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।